अमीन्स की केमिकल रिएक्शंस लेते हैं बेटा। अब अमीन आपको पता है कि आप प्राइमरी अमीन्स लिखें, सेकेंडरी लिखें या टर्शरी लिखें, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अमीन जो होंगे ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे? विद ए वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड यहाँ पे मेटल आयंस के साथ हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। मेटल आयंस, एल्काइल हलाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या क्लोरोफॉर्म, इनके साथ इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। मेटल आयन के साथ रिएक्शन, एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन, एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है RX यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, यहाँ पे अगर देखते हो एसिड डेरिवेटिव यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो फर्स्ट इसकी रिएक्शन लेके चलते हैं, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयंस। रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयंस, जैसे अमोनिया है, आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया जो होती है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ, जैसे सिल्वर आयन हो या Cu2 पॉजिटिव आयन हो। इनके साथ अमोनिया सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेती है। सिमिलरली जो अमीन्स होंगे, अमीन जैसे यहाँ मैंने प्राइमरी अमीन लिख दिया सपोज, अमीन जो होंगे ये भी मेटल आयंस के साथ, जो ट्रांजिशन मेटल आयन है लाइक सिल्वर आयन या कॉपर आयन, इनके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। 2 साल पहले इस पे क्वेश्चन भी आया था, और क्वेश्चन क्या था देखो, अगर पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन ये आएगा कि AgCl जो है ये अमोनिया में डिजोल्व क्यों हो जाती है, और ऑर्गेनिक में आएगा तो AgCl अमीन्स में डिजोल्व क्यों हो जाता है। या ये कह दे क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर सल्फेट ये अमीन में डिजोल्व क्यों हो जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सा रीजन क्या हो जाएगा इसका, अगर ऑर्गेनिक उसमें आएगा इनऑर्गेनिक में तो ये कहेंगे सिल्वर क्लोराइड की वाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिजोल्व क्यों हो जाती है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होगा उसकी आपको पता है वाइट प्रेसिपिटेट होती है, वाइट प्रेसिपिटेट होंगी। जहाँ भी सिल्वर क्लोराइड की वाइट प्रेसिपिटेट बनती है लैब में, उसके अंदर आप अमोनिया सॉल्यूशन डाल के देखना, उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाती हैं। तो वहाँ पी ब्लॉक में क्वेश्चन देंगे तो ये कहेंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो अमोनिया में डिजोल्व क्यों हो जाता है, या क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर सल्फेट अमोनिया में डिजोल्व क्यों हो जाते हैं। और अगर ऑर्गेनिक में देंगे तो ये कहेंगे कि ये अमीन के अंदर डिजोल्व क्यों हो जाते हैं। तो रिएक्शन सेम चलेगी। रीजन ये क्या बना लेते हैं अपना सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इन मेटल आयन के साथ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इनका। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है, ये रिएक्ट करेगा, अल्काइल अमीन लिख दूं या मिथाइल अमीन लिख दूं, मिथाइल अमीन लिख दिया, इसमें क्यों डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि ये मिथाइल अमीन के साथ इस तरह से देखिए NH2CH3 नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, सिल्वर को डोनेट करेंगे और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, सिल्वर को डोनेट करेंगे और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव, और ये है Cl नेगेटिव, और ये बन जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम Ag, और ये आ गया CH3NH2 ट्वाइस Cl। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दो या नहीं, ये आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले लिगेंड की नेमिंग करें, पहले करते हैं हम कैटायन की, और कैटायन कॉम्प्लेक्स हो तो पहले लिगेंड की। तो ये मिथाइल अमीन, और ये कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट एक से ज़्यादा बार आए, 2 बार आए तो डाई यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे डाई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये भी पर्टिकुलर ध्यान रखना। यहाँ पर यूज़ करेंगे बिस, और बिस जनरली पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे यूनिडेंटेट के लिए कर लिया। रीज़न बताएंगे क्यों कर लिया बिस। और ये क्या आ गया यहाँ पर
मिथाइल अमीन, इसका जब नाम लिखेंगे तो बिस बिस आ गया 2 के लिए, इसको बाहर लिख देंगे हम उठा करके, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, मिथाइल अमीन, बिस मिथाइल अमीन, ये आ गया बिस मिथाइल अमीन। बिस ये 2 हैं, इसके लिए यूज किया गया, डाई यूज नहीं करेंगे हम। बिस मिथाइल अमीन, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे सिल्वर, और अगर मेटल कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर है तो सिल्वर एज इट इज रहेगा, अदरवाइज अर्जेंटेट लिखते हैं इसको, और यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट रोमन में 1, और ये आ जाएगा लास्ट में क्लोराइड एनायन का नाम, ये इसका नाम हो जाएगा बिस मिथाइल अमीन सिल्वर क्लोराइड। और ये कैसा बन गया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया, सॉल्युबल। अगर इसको डाई लिखते तो इसको क्या लिखते हैं आप, डाई मिथाइल अमीन, तो इसको हम लिखते डाई मिथाइल अमीन। तो डाई वर्ड इसलिए यूज नहीं किया कि डाई मिथाइल अमीन जो है वो ये सेंस भी क्रिएट करता है कि लिगेंड ये है, कि लिगेंड ये है, ये सेंस भी क्रिएट करता है, तो इसलिए यहाँ पे डाई यूज नहीं किया, बिस यूज कर लिया। यहाँ पे डाई यूज नहीं किया, अदरवाइज यूनिडेंटेड के लिए डाई यूज करते हैं, अगर 2 बार हो तो डाई क्लोराइड हो, यही यूज करते हैं ना, डाई साइनाइड हो, डाई एक्वा, ये यूज करते, लेकिन यहाँ पे 2 के लिए हमने बिस यूज इसलिए किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप डाई लिखते तो क्या लिखते, डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन ये भी होता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया है। तो अगर ये कह दे कि सिल्वर क्लोराइड की वाइट प्रेसिपिटेट अमीन के अंदर डिजोल्व क्यों जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, या बना लेंगे। इसी तरह क्यूप्रिक क्लोराइड कह दें, क्यूप्रिक क्लोराइड, या ये कह दे कॉपर सल्फेट, ये अमीन में डिजोल्व क्यों हो जाते हैं। अगर अमोनिया होगी, अमोनिया अगर यहाँ पर होती है तो यहाँ इसकी जगह NH3 आ जाता है, यहाँ NH3, यहाँ NH3 आ जाता है, जो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप। जब अमोनिया करवाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे NH3 लिख देंगे, वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये भी रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे इसी की रिएक्शन हम करें, सपोज ये मिथाइल अमीन में डिजोल्व क्यों हो गया, तो ये मिथाइल अमीन के साथ क्या बना लेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में 4 मिथाइल अमीन आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर वे में आ जाएंगे, तो उसको सीधा लिख रहा हूं मैं Cu, और इसके साथ 4 लिगेंड आएंगे, कौन से, CS3NH2 मिथाइल अमीन वाले 4 लिगेंड आ जाएंगे, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव, और इसको न्यूट्रल करने के लिए ये कितने आएंगे, 2। और अगर इसकी रिएक्शन दिखाते हैं, सपोज मिथाइल की जगह ये कह दे इथाइल अमीन है, तो भी वही बात हो जाएगी, ये इथाइल अमीन में डिजोल्व क्यों हो गया, तो ये भी क्या बनाएगा, वही सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, C2H5NH2 4 टाइम्स, 4 मॉलिक्यूल होंगे, इसको इस तरह से Cu जो है, इसको इस तरह से 4 मॉलिक्यूल होंगे, और इसको लॉन पेयर डोनेट करेंगे 4 साइड से, ये वाले नाइट्रोजन के थ्रू। जैसे एक यहाँ लिख करके दिखाऊं तो ये आ जाएगा NH2C2H5, सेम हियर सेम हियर सेम हियर, तो ऐसे लिख दिया, तो ये 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास आ गया SO4 2 नेगेटिव। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसके लिए अगर आप करते हो तो वही यहाँ पे, इसके लिए क्या यूज करें, टेट्राकिस, तो ये आ गया टेट्राकिस मिथाइल अमीन कॉपर, ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीजन स्टेट 2, और ये आ गया क्लोराइड। डाई क्लोराइड नहीं लिखते, ऑक्सीजन स्टेट लिखे, उससे अपने आप पता लग जाता है कि ये 2 हैं, तो केवल क्लोराइड लिखेंगे, ध्यान रखना है, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। जब कॉम्प्लेक्स का यूपीएससी नेम लिखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो कैटायन है, जैसे सपोज ये वाला नाम है, ये लिखेंगे K4FeCN6, तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे तो टेट्रा पोटासियम नहीं लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो डाई क्लोराइड नहीं, केवल क्लोराइड लिखेंगे। और इसी तरह इसका नाम दे देंगे, क्या आ जाएगा, इसका नाम अगर देंगे तो ये आ गया आपके पास टेट्राकिस, ब्रैकेट में इथाइलामीन कॉपर, रोमन में ब्रैकेट में 2, और लास्ट में सल्फेट। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसलिए। तो अगर ये कह दें AgCl या CuCl2 या CuSO4 ये अमीन में क्यों डिजोल्व हो जाते हैं, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस, इनकी वजह से हो जाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी पढ़ी हमने, कौन सी वाली पढ़ी, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल आयन, जो यहाँ पे लिखी थी। अब लेते हैं रिएक्शन विद RX, दैट इज एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं,
एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन हम कर भी चुके हैं। एल्काइलेशन अगर मैं कहूँ तो वी हैव डन, हम कर भी चुके हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जनरली किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल। अल्काइल मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपके पास RnH2 है और उसमें एक अल्काइल मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बनेगा? R2NH। इसमें एक और इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बनेगा? R3N। और इसमें एक और इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या बनेगा? R4N पॉजिटिव। यानी क्या बना लेंगे? ये प्राइमरी था, प्राइमरी से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बन जाएगा? टर्शरी, और टर्शरी से क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये बन जाएगा। तो एल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इनटू द मॉलिक्यूल। तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, एक H हटा R आया, सेकेंडरी बन गया, एक H हटा R आया, टर्सरी बन गया, और यहाँ पे लॉन पेयर एक और R आ जाएगा तो एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएंगे। तो एलिफेटिक अमीन्स जो तीनों क्लास है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनमें अल्काइलेशन हो जाती है और रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी इनके अंदर। तो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, और जो टर्सरी इनको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब इनको ट्रीट किया जाता है अल्काइल हलाइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे? अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है इनको। तो अल्काइल हलाइड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चले, आपके पास है, ये लिया हमने RnH2 और इसको रिएक्ट कर दिया हमने RX के साथ, तो यहां पर क्या बन जाएगा? R2NH, R2NH आ जाएगा। और प्लस यहां पर अगर कहें R डैश लिया है आपने, ये R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू, ये हमने इथाइल ले लिया, चलो इथाइल लिया है, और जो X है ये सपोज Br ले लिया, ये Br लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? HBr, ये निकल जाएगा। अब इसमें सिंपली हुआ क्या है? इसके पास लॉन पेयर हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर मैकेनिज्म का हल्का सा जिक्र करें तो सिंपली क्या हुआ है? RX RnH2, ये यहाँ पे आए, इसका अटैक यहाँ हो गया, तो क्या बन गया? RnRH H पॉजिटिव X नेगेटिव, और फिर यहाँ से इसने H पॉजिटिव निकाल दिया, ये इस पे आ गए, तो ये क्या बन गया? R2NH प्लस HX, यही दिखाया हमने, तो ये आ गया यहाँ पर R2NH, तो ये बन गया। अब R2NH बना, इस पे भी क्या है? यहाँ पर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और X के, और क्या बना देगा? R3NH R3N, और प्लस वही यहाँ पे HX निकल गया था, X में यहाँ पे Br लेके चला हूँ इसलिए HBr लिखा था, ये HX आ गया। और फिर R3N, इस पे भी यहाँ क्या है? लॉन पेयर है, फिर से अटैक करेगा एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट, और क्या बनाएगा? ये आ गया यहाँ पर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे R अगर आप लेके चलते हैं, ये C2H5 और X लेते हैं Br, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? C2H5 4 टाइम्स N पॉजिटिव Br नेगेटिव, क्या कहेंगे इसको? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? इथाइल अमीन, ये इथाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या बन जाएगा? डाई इथाइल अमीन। डाई इथाइल अमीन, ये इथाइल ब्रोमाइड, ये क्या आ जाएगा? ट्राई इथाइल अमीन। ये ट्राई इथाइल अमीन, ये इथाइल ब्रोमाइड, ये क्या बन जाएगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा। अब जो ये क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड होते हैं, जो क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड बन गए ये वाले R4N पॉजिटिव X नेगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड।
अगर इनको हम ट्रीट करवा देते हैं, इनको अगर हम ट्रीट करें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इससे अगर इनको ट्रीट कर दें तो ये बना देंगे यहां पर अगर इसको हम ट्रीट कर दें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे यहां पर क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और AgX निकल जाएगा, AgX की प्रेसिपिटेट होगी तो ये क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो यहाँ पर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बने हैं, क्वाटनरी अमोनियम हलाइड बना है, इन क्वाटनरी अमोनियम हलाइड को अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा दिया जाए तो ये क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और जो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जितने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, इतने ही स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ये, इतने स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं ये। अब इनकी एक चीज और, यहां पर सिंपली हमने क्या किया है, यहां पर हमने किया है एल्काइलेशन, यानी एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है हमने। तो यहां पर क्या हुआ है, प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी और फिर अल्टीमेटली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया हमने। और यहां पे यूज किया हमने एक्सेस में एल्काइल हलाइड। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ एल्काइल हलाइड, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। और अगर एल्काइल हलाइड सपोज हम यूज करते हैं मिथाइल आयोडाइड, तो इंट्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप का। अगर एक्सेस में यहां पे सिंपली हमने क्या कहा है कि अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को कन्वर्ट करते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ एल्काइल हलाइड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। और अगर एल्काइल हलाइड हम मिथाइल आयोडाइड यूज कर ले तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, तो उसको नाम दे देंगे हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो उसे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कह देंगे अगर CH3I यूज कर लिया था हमने, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरोमेटिक का मैं जिक्र करता हूं, एरोमेटिक का हम जिक्र करें और एरोमेटिक अमीन आपने लिया एनिलीन, और एनिलीन की आपने रिएक्शन करवा दी मिथाइल आयोडाइड के साथ, यानी इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर रहे हैं, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट किया तो निकल क्या जाएगा HI, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक H जाएगा और उसकी जगह R आ जाएगा, यानी इसका मिथाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N मिथाइल एनिलीन। फिर से इसको हीट कर दिया गया मिथाइल आयोडाइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड क्योंकि एक्सेस में लिया है, फिर क्या निकल जाएगा HI, और ये वाला H भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप से। तो क्या बन जाएगा NN डाई मिथाइल एनिलीन, NN डाई मिथाइल एनिलीन। अब भी यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, अब भी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और फिर से इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ इसको हीट कर दिया, तो इस केस में क्या आ जाएगा, अब की बार ये इस पे अटैक करेगा, H नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा NCS3 3 टाइम्स पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, ये बन जाएगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी एनिलीनियम सॉल्ट है ये। तो यहां क्या किया आपने, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन,
ये की है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एल्काइलेशन है, लेकिन एल्काइल ग्रुप कौन सा इंट्रोड्यूस किया है? मिथाइल, तो नाम दे देंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एक एच यहाँ CH3 से रिप्लेस किया, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बेटा NH2 करें, ये NH2 करें, एनिलीन लिखना है ना, NH2 कर दें एनिलीन। एक H रिप्लेस किया आपने CH3 से, ये आ गया N मिथाइल एनिलीन। फिर एक और H रिप्लेस किया CH3 से, NN डाइमिथाइल एनिलीन। और फिर ये अल्टीमेटली क्या बन गया इससे? ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन, और ये क्या बन गया? ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, यानी ये आपके पास आ गया क्वाटनरी सॉल्ट, ये बन जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं, हॉफमैन एलिमिनेशन, ये लेके चलते हैं हम। हॉफमैन एलिमिनेशन, ऊपर हमने बताया था कि जो आपके पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बने हैं, क्वाटनरी अमोनियम हलाइड बने हैं, अगर इनको आप ट्रीट करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएंगे? क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ये आपको बताया था। अब जो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बने हैं, अगर इनको हम हीट कर दें 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे या इससे ज्यादा पे, अबो दिस, इसको हीट कर दें, तो इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, तो इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। जो क्वाटनरी अमोनियम हलाइड हैं, क्वाटनरी अमोनियम हलाइड कैसे बनेंगे? एल्काइलेशन के थ्रू। तो जो क्वाटनरी अमोनियम हलाइड बन गए, उनको अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट करें तो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे। और क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर 400 केल्विन या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें, तो इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये जनरली क्या बना लेंगे यहाँ पर? ये जनरली एल्कीन, टर्शरी अमीन और वाटर बना लेते हैं। अब क्वाटनरी अमोनियम, जो यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम हलाइड बना, ये जनरली कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये करते हैं हम मिथाइलेशन के थ्रू, यानी मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करके अमीन को ये ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दे हम अमीन का, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वाटनरी अमोनियम हलाइड मिल जाएगा, जैसे ऊपर आपने किया है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है CH3 CH2 NH2, दिस इज इथाइलमीन, और इसका अगर आप कर देते हैं CH3I से, और CH3I क्या लिया आपने? एक्सेस में, तो यानी इसका क्या कर दिया? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दिया, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दिया। तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें? इसका ये आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 N CH3 CH3 CH3, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दिया, NI नेगेटिव। तो अभी आपने देखा था, ये देखिए प्राइमरी अमीन हमने लिया था यहाँ, और प्राइमरी अमीन का जब एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन किया था तो अल्टीमेटली क्या मिला था हमें? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ये मिला था। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन लिया और R की जगह CH3 लिया, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ जाएंगे? एक R ग्रुप तो ये आ गया इसके अंदर, और बाकी के 3 R ग्रुप RX से आएंगे। तो यहाँ पे भी यही किया हमने सिंपली, कि इसके अंदर एक R ग्रुप तो यही रहा, और बाकी के 3 कहाँ से आएंगे? CH3 से, तो ये बन जाएगा। तो इसका अगर हम अमीन का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर दें मिथाइल आयोडाइड से, और यहाँ पर क्वाटनरी अमोनियम आयोडाइड बना लें, और फिर इसको अगर हम ट्रीट कर दें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा?
ये आ जाएगा क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट NCS3 CS3 CS3 N पे पॉजिटिव चार्ज एंड I नेगेटिव OH नेगेटिव, ये आ गया। इसका नाम दे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसका नाम दे के चले तो इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन गया, इथाइल 1 2 3 ट्राई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, और इसकी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट किया मॉइस्ट से, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, या तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट कर दो या मिथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी ट्रीट कर सकते हैं, मिथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या आ जाएगा, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब इसकी कर दो पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस यानी हीट से इसको ब्रेक करना, तो इसको ट्रीट कर दो आप, हीट कर दो 400 केल्विन पे, तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन CH3 थ्राइस, और प्लस क्या आ जाएगा, वाटर। ये प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंपली देखिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं इस केस के अंदर, सिंपली जो हम कह करके चलें कि यहाँ पे ये है, इस केस में देखिए CH3 CH2 N, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आई, क्या बन गया, ट्राई मिथाइल अमीन। यहाँ क्या बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव, यही आ जाएगा। यहाँ पे OH नेगेटिव जो ये वाला है, यहाँ भी ऑब्वियसली OH नेगेटिव होगा, ये OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्कीन, और ये बन गया ट्राईमिथाइल अमीन, और ये आ गया वाटर। H पॉजिटिव को कौन ले गया, OH नेगेटिव, क्या बना दिया, वाटर, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज है, अगर यहाँ इथाइल की जगह अगर यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप हो, ये देखो ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर इथाइल की जगह सपोज यहां भी मिथाइल ग्रुप हो, अगर यहां इथाइल की जगह यहां भी मिथाइल ग्रुप हो, यानी मैं ये कह रहा हूं यहां पर आपके पास टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसकी हम पायरोलाइसिस करें, तो उस केस में हमें एल्कीन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही कार्बन यहां पे होगा, तो यहां से क्या निकलेगा, ये इस पे जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो CH3 पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, तो यहाँ भी अगर CH3 होगा तो हमारे पास केवल दो ही प्रोडक्ट आएंगे, एक तो आ जाएगा CH3OH मिथेनॉल, और एक हमारे पास आ जाएगा ट्राई मिथाइल अमीन। मैं ये कह रहा हूं यहां पे एक इथाइल ग्रुप है, 3 है मिथाइल ग्रुप, तो यहां क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया यही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्राई मिथाइल अमीन, ये वाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां से इस H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव ले गया, वाटर बनाया, ये आ गया एल्कीन आ गया। लेकिन अगर यहां इस इथाइल की जगह भी मिथाइल ग्रुप हो, तो उस केस में एल्कीन नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो ये क्या बन गया, ट्राई मिथाइल अमीन, जो ये बन गया, ये आ गया CH3 पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ये बनाएंगे मिथेनॉल। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन, जो हमने क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पायरोलाइसिस की है एल्कीन बनाने के लिए, इसी को हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या हो जाएगी, पायरोलाइसिस, पायर का मतलब हीट, पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन। इसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो इसको हम कंपेयर करते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन को किससे, सेटजेफ एलिमिनेशन से।
सेट-जेफ एलिमिनेशन से इसको कंपेयर करते हैं। सेट-जेफ एलिमिनेशन ध्यान है आपको? चलो यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था, जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं एल्काइल हलाइड की और डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, तो यहाँ आपने लिया X और यहाँ आपने लिया CH2CH3, या मैं कहूँ यहाँ पे आपने लिया CH3 और ये आपने लिया CHX और ये लिया आपने CH2CH3। यहाँ X की जगह OH ले लेते हैं, ये OH आ गया। X यहाँ पे Cl हो सकता है आपके पास, Br हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम ट्रीट कर दें, यहाँ पर इसको अगर हम ट्रीट करवा दें एल्कोहलिक KOH से, और इसको अगर हम यहाँ ट्रीट कर दें कंसंट्रेटेड H2SO4 से, कितने टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर बताया था ध्यान रखने के लिए, 433 से 443 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी क्या निकाल रहे हैं, HX। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, यानी क्या निकाल रहे हैं, H2O। और ये आपको पता है ये क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी, एल्काइल हलाइड की। कैसी, ये हो गई बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड, और ये क्या हो गया, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपके पास अल्फा और यहाँ पे ये बीटा और ये भी बीटा। सेट-जेफ रूल आपको पता है यही लगता है, हमने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन से, अल्फा से क्या जाएगा, यहाँ से X नेगेटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इसका जाएगा या इसका जाएगा, कौन सा जाएगा H, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन देगा, यानी ऐसा एल्किन दे जिसपे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लेस नंबर में हाइड्रोजन हो। तो इस दोनों ही केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा दोनों ही केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या आएंगे, यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी, एक तो ये यहाँ से X जाए, यहाँ से OH जाए, और H ये जाए और ये जाए। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। और अगर यहां से जाता है H, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3। और आपको पता है कि यहां पर जो मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये होगा मेजर एल्किन। यही है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल यही कहते हैं ना, ड्यूरिंग बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड and acid catalyzed dehydration of alcohol, the major product will be that alkene which is highly substituted or which is having lesser number of hydrogen on the doubly bonded carbon। यही था सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल में एलिमिनेशन ऐसे हुआ है। अब अगर यही एलिमिनेशन हमें हॉफमैन में करना पड़े, सपोज आपके पास ये है, हॉफमैन में आपके पास ये है CH3 और ये आ गया आपके पास CH2CH3। ये देखिए, अगर ये वाला केस आपके पास है, पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्या है ये, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसकी हम पायरोलाइसिस करते हैं तो उसी तरह देखिए, मैंने बताया था यहां से ये बॉन्ड यहां आएगा तो क्या निकल जाएगा, ये तो निकल गया ट्राई मिथाइल अमीन, ये आ गया। और साथ में क्या निकल जाएगा यहां से, अब यहां से देखिए ये H निकले, ये आपके पास क्या है, अल्फा, और ये आपके पास बीटा और ये बीटा। तो अब OH नेगेटिव इस H को लेके जाए या इसको, तो देखिए यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अगर यहां से ये वाले H को निकाल के ले जाता है तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। और अगर यहां से ये तो यहां चला गया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था यहां पे, और फिर यहां से इस H पॉजिटिव को ये निकाल के ले जाता है और वो बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह जैसे पीछे बताया था। तो यहां पर एल्किन क्या बनेगा,
CH डबल बॉन्ड CH ये बनेगा। अब इसके अंदर क्या है, जो मेजर एल्किन बनेगा वो ये बनेगा, मेजर एल्किन ये बनेगा, तकरीबन 95% ये एल्किन आ जाएगी यहां पर। यानी यहां पे कौन सा एल्किन बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी, जो कि सेडजेफ एलिमिनेशन से उल्टा हो गया है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगी, जबकि यहां पे आप देख रहे थे सेडजेफ के अंदर मेजर कौन सी थी, सेडजेफ में जो मेजर थी वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जो थी वो मेजर प्रोडक्ट थी। और यहां पे हॉफमैन में क्या हो गया, हॉफमैन में मेजर कौन सा बना है, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन जो है वो ये है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। तो ये मेजर आ गया इसमें, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। और इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है ये मेजर प्रोडक्ट थी। तो दोनों में डिफरेंस है सेडजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर। हॉफमैन एलिमिनेशन में जनरली क्या है कि वो वाला हाइड्रोजन निकलता है यहां से जो ज्यादा एसिडिक होता है, यहां पे मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहां पे। और मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन ये है, ये नहीं है, तो ये वाला निकलता है यहां से मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। तो ये सेडजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन में है। नेक्स्ट रिएक्शन लेकर के चलते हैं बेटा इसकी। असाइलेशन, असाइलेशन राइट। ये देखिए यहां पे हमने शुरू में यहां लिखा था ना, रिएक्शन किस किस के साथ पढ़ेंगे इसकी, मेटल आयन के साथ पढ़ ली, एल्काइलाइड के साथ पढ़ ली। अब देखिए एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, यहाँ पे इसके साथ तो क्या आ गई, एल्काइलेशन, और इसके साथ क्या आ जाएगी यहाँ पे, असाइलेशन। और असाइलेशन मैं आपको अल्कोहल के साथ ही करवा चुका हूँ पूरी डिटेल से। क्या बनेगा इसमें, एन सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड बनते हैं और अल्कोहल वाले में एस्टर बन रहे थे। असाइलेशन वहां पे हुई थी। देखिए यहाँ पे एल्काइलेशन में क्या हुआ है, एल्काइलेशन आपने की है, ये रिएक्शन जो आपने की यहाँ पे एल्काइलेशन, इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, ये प्राइमरी अमीन, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। फिर सेकेंडरी बना तो सेकेंडरी कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का काम, और फिर ये टर्सरी कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का काम। असाइलेशन में क्या होगा, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। असाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली कि जैसे आपके पास ये है RnH2, और इसका असाइलेशन करते हैं किससे, RCOCl से करेंगे, या आप इससे करते हैं एसिड एनहाइड्राइड से। तो H किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप है, इससे H रिप्लेस होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसको डैश लिख लेता हूं मैं। तो ये आ गया RCO, और ये यहां पे N, H की जगह एक असाइल ग्रुप आ जाएगा ये वाला, और एक तरफ ये H आ गया और एक तरफ आ गया R डैश, ये बन जाएगा। यानी N सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड बन गया। और अगर ये सेकेंडरी अमीन लेंगे, यहां भी आ रहेगा तो क्या आ जाएगा, N डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड आ जाएगा। अब ये देखो ये रिएक्शन करवाई थी इसकी और इसकी, तो ये बन गया। लेकिन अब ये फर्दर ये RCOCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन होती है मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जाएंगे, और जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक यहाँ पे होगा। और मैंने आपको बताया था कि जहां भी ऐसा ग्रुप दिखाई दे जाए तो अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, और एसिड या उसके डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसका अटैक यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, Cl नेगेटिव निकलेगा, इसका H पॉजिटिव निकलेगा, यही मैकेनिज्म हुआ है। अब ये फर्दर ये कह रहे हैं कि अब भी यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखते हैं सिंपली, तो देखो इसका अटैक यहाँ हो गया, ये अटैक होने के बाद क्या बनेगा कंप्लीट, अगर आपको दिखाएं तो यही बना है ना, RCO नेगेटिव Cl, और यहाँ पे क्या आ गया, ये N जिसने अटैक किया था, NH
H और ये R डैश, यही बना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये R CO और ये निकल गया Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव यानी HCl निकल गया, और ये नीचे N से जुड़ा है और N के साथ क्या आ गया, एक तरफ H और एक तरफ आ गया ये R, ये सॉरी एक H ही था यहाँ पे, क्योंकि आप ये लेके चले हैं RnS2, तो यहाँ पे एक H ही था, तो ये बन जाएगा, यानी यही बन गया। अब कहने की बात ये है कि इसकी अमीन की रिएक्शन इससे कराई एसिड क्लोराइड से, तो ये बना है। अब वहाँ पे आपने देखा था कि जब आपने RnH2 की रिएक्शन RX से कराई थी तो आपके पास ये बना था R2NH। तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ फर्दर R2NH ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया था और फिर RX पे अटैक किया था और यहाँ टर्सरी अमीन बनाया था। तो अब ये कह रहे कि यहाँ पे जो ये बना है इस पे भी तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल RCOCl के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को आगे क्यों नहीं लेकर जा रहा। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इसके जो लोन पेयर हैं ये इस साइड CO ग्रुप के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। जबकि इस केस में ये फर्दर इस पे अटैक कर सकता था, क्योंकि R ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, R ग्रुप तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज करेगा और इसको और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देगा, लेकिन ये रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। तो अनलाइक अल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स, द अमाइड्स फॉर्म्ड इन दिस केस doesn't react, amine form in this case doesn't react further with acid chloride, वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसके जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगे और इसके साथ डीलोकलाइजेशन में आ जाएंगे और इस साइड अटैक नहीं कर पाएंगे। जबकि इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सेकेंडरी अमीन बना था और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर ग्रुप ने और बढ़ा दी +I से, और ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल का काम करके इस पे अटैक कर देगा। ये इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं इसकी, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। कार्बाइल अमीन रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं। एक तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो होगी इसको केवल प्राइमरी अमीन दिखाएंगे, ये ध्यान रखना, इसको प्राइमरी अमीन्स दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे, एलिफेटिक भी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक केवल प्राइमरी अमीन इसको दिखाएंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं दिखाएंगे। और इस रिएक्शन में क्या करते हैं, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनको वार्म किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये इसमें रिएजेंट यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, वो बनते हैं यहाँ पर आइसोनाइट्रिल। आइसोनाइट्रिल कहें, आइसोसायनाइड कहें, या कार्बाइल अमीन कहें, ये एक ही नाम होता है। कार्बाइल अमीन कहें, ये एक ही नाम होता है। और जो ये कार्बाइल अमीन आइसोसायनाइड या आइसोनाइट्रिल बनेंगे, इनकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल होती है इनकी, या आप ये कह दो अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इनका, अनप्लीजेंट ऑर्डर होगा। अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑफेंसिव स्मेल होगी। तो इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी या प्राइमरी एंड टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक प्राइमरी हो, एक सेकेंडरी हो, या एक प्राइमरी हो और एक टर्सरी अमीन हो, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर लेते हैं। मान लो दो टेस्ट ट्यूब है, एक में प्राइमरी अमीन है, एक में सेकेंडरी है।
आपने दोनों को जो है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के उनको वार्म किया, तो जिस टेस्ट ट्यूब में से ऑफेंसिव स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, वो प्राइमरी अमीन होगा, क्योंकि उसके अंदर आइसोनाइट्रिल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बनेगा। तो रिएक्शन क्या दिखा देंगे सिंपली, कार्बाइल अमीन रिएक्शन की। इसमें प्राइमरी अमीन पहले एलिफेटिक की दिखाते हैं, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म से एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा, एल्काइल कार्बाइल अमीन यानी आइसोसायनाइड बना देगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दिखाओ इसको या ये दिखाओ, एक ही बात है। या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखा दो, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल आइसोसायनाइड, या एल्काइल कार्बाइल अमीन भी इसी को बोलते हैं, आइसोसायनाइड को ही एल्काइल कार्बाइल अमीन, तभी इसको नाम दिया गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और साथ में क्या बन जाएगा, ये दिखा दो स्ट्रक्चर या ये दिखा दो, एक ही बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दिखा करके यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर दिया, और साथ में आ जाएगा KCl प्लस H2O, बैलेंस कर दो, 3 क्लोरीन यहाँ पे, 3 ये कर लो, K3 हो गए हैं, ऑक्सीजन 3 हो गई, 3 ये कर दो, ये आ जाएगा। और इसी तरह हम दिखा सकते हैं एनिलीन के लिए, फर्स्ट चैप्टर जो हेलो एल्केन, उसमें 20th कन्वर्जन भी था एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी एनिलीन लिखे यहाँ पर, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, ये वही रिएजेंट जो रिमर टाइमन में आपने यूज किए थे, और इसको हीट किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनाइल कार्बाइल अमीन या फिनाइल आइसोसायनाइड, ये आ जाएगा NC प्लस 3KCl प्लस 3H2, तो ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसायनाइड या फिनाइल कार्बाइल अमीन, और इसकी ऑफेंसिव स्मेल होगी, तो इसको हम कहेंगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या इसको कहेंगे हम आइसोसायनाइड टेस्ट। केवल प्राइमरी अमीन दिखाएंगे, दोनों एलिफेटिक, ये एलिफेटिक है, और एरोमेटिक दैट इज एनिलीन, ये इसको दिखाएंगे, ये इस टेस्ट को दिखाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ के चलेंगे वो हम लेके चलते हैं रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, with aldehyde and ketones, इनके साथ रिएक्शन लेंगे हम अमीन्स की। ये देखिए बेटा, पहले हम लेके चल रहे हैं प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन जो होंगे दोनों ही एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, और ये बनाएंगे एजोमिथाइंस। एजोमिथाइंस, और एजोमिथाइंस जब कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का काम करते हैं तो इनको शिप्स बेस भी कह देते हैं, शिप्स बेस, या इन्हीं को बोलते हैं अनिल्स, एजोमिथाइन शिप्स बेसिस या अनिल्स, इन्हीं को बोलते हैं। एजोमिथाइन इनफैक्ट क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड होती है जिनमें क्या होगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, R1
R2C डबल बॉन्ड NR डैश, ये होते हैं एजोमिथाइन। ध्यान रहे यहाँ पे जो R डैश होगा, R डैश विल नॉट इक्वल टू H, ये H के इक्वल नहीं होगा, एल्काइल ही होगा। यहाँ पे एक H हो सकता है, ये हो सकता है R1HC डबल बॉन्ड NR डैश, ये एजोमिथाइन होते हैं। तो जो प्राइमरी अमीन्स हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के साथ और क्या बनाएंगे, एजोमिथाइन बनाएंगे। ये कंपाउंड होते हैं एजोमिथाइंस, जिनको अगर वो एजोमिथाइंस लिगेंड का काम करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो उनको शिप्स बेसिस भी बोलते हैं और उनको अनिल्स भी कहते हैं, ये बनाएंगे। तो सिंपली अगर इसमें हम रिएक्शन देखते हैं तो ये देखिए प्राइमरी अमीन्स RNS2 प्लस C डबल बॉन्ड O, यही है। एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव लेगा, ये H पॉजिटिव लेगा क्योंकि इस पे लॉन पेयर है, समझे एक बार, ये H पॉजिटिव लेगा, इस पे लॉन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये आ जाएगा COH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। एसिड ने क्या किया, इसको मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया ताकि प्राइमरी अमीन इस पे अटैक कर सके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसके। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसका जो अटैक होगा वो इस पे हो जाएगा, समझिए मैकेनिज्म। और इसका अटैक इस पे होगा तो यहाँ क्या बन गया, C, ये आ गया यहाँ पर OH और ये यहाँ पर क्या आया NH और ये क्या है R और ये इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहां से निकाल देगा H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, ये निकल गया H पॉजिटिव। तो यहां क्या आ गया COH NHR, राइट। ये फिर H पॉजिटिव लेगा क्योंकि एसिड है इसमें निकला, ये H पॉजिटिव लेगा। या ये कह दें सिंपली, ये भी कह सकते हैं यहां से ये H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे और ये H पॉजिटिव लेकर के यहां से वाटर निकल जाएगा। OH नेगेटिव तो नहीं निकलता, ये पहले H पॉजिटिव लेगा और फिर यहां से वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड NR, देखिए यही तो बना है। और इसी को क्या कहते हैं, एजोमिथाइन, इसी को एजोमिथाइन बोलते हैं। तो यहां पर ये एजोमिथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी इस केस के अंदर, ये एजोमिथाइन बन जाएगा। या और सिंपल वे इन रिएक्शंस का अगर आपको हम बताऊं कि सिंपल और वे क्या हो सकता है इनका, अगर आप देखना चाहें कि भी इनको अगर याद करें तो सिंपली हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। तो सिंपली देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है इनके लिए, सिंपली अगर याद रखना है तो RNS2 प्लस O डबल बॉन्ड C इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो सिंपली प्रोडक्ट बनाना है तो यहां से वाटर निकाल दो, बस सिंपली प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो यही आ जाएगा। RN याद रखने के लिए सिंपली C और यहां जो भी ग्रुप हो वही आ जाएगा, ये आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CS3 C डबल बॉन्ड H प्लस और ये आपके पास है इथाइल अमीन C2H5। तो सिंपली मैंने क्या बताया यहां पर कि ये निकाल दो, वाटर निकाल दो, यहां से सिंपली यहां से वाटर निकाल दो और प्रोडक्ट बना दो। तो क्या बन गया CS3 डबल बॉन्ड NC2H5, ये बन गया। अब इसको नाम क्या दे, ये वाला ग्रुप क्या है यहां पर, ये जो ग्रुप है इथाइल, ये वाला ग्रुप अगर कह के चले तो ये ग्रुप यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हम कहेंगे इथाइल। और ये ग्रुप कौन सा है, देखो ये जो ग्रुप होता है CS3CH, ये होता है आइसोप्रोपाइल। और अगर इस H को भी हटा दे तो ये क्या हो गया आइसोप्रोपाइलिडीन।
तो एक ग्रुप ये आइसोप्रोपाइलिडीन, एक ग्रुप आपके पास इथाइल। तो इनको अगर आप बोलेंगे तो क्या नाम दे देंगे इसको, आइसोप्रोपाइलिडीन। ये इसके लिए क्या आ गया, आइसोप्रोपाइलिडीन। और ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये इथाइल आ गया आपके पास। तो आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइल अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। और देखिए इसमें बेसिकली यही ग्रुप आ गया जो मैंने बताया था एजोमिथाइन में। सी के साथ दो एल्काइल ग्रुप हैं और डबल बॉन्ड एन और आर, ये रहा सी के साथ दो एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड एन और आर, और इसका नाम दे दो ये इथाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइलिडीन। तो आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइल और ये अमीन, ये बन जाएगा। इनको एजोमिथाइन कहते हैं, सिप्स बेस कहते हैं, अनिल्स कहते हैं। सिंपल ट्रिक का देखिए ये है इसके प्रोडक्ट बनाने का। अब जैसे आपको एनिलीन दे दे, ये एनिलीन दिया और एनिलीन की रिएक्शन करा दी बेंज एल्डिहाइड से, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बेंज एल्डिहाइड। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑब्वियसली एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहां सिंपली क्या करना है, आपको यहां से ये और यहां से ये निकाल देने हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहां पे, ये क्या आ गया N और ये डबल बॉन्ड CH और ये आ गया, राइट, ये आ जाएगा यहां पर। अब इसका नाम दे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे एनिलीन था, ये एनिलीन है यहाँ पे, और ये कौन सा ग्रुप है, ये आपको पता है कि बेंजीन पे अगर ये हो CH2 तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और अगर ये H भी निकल के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो बेंजाइलिडीन। तो ये देखिए ये यहाँ पे बेंजाइलिडीन है, ये बेंजाइलिडीन है, इस ग्रुप को बेंजाइलिडीन बोल देंगे। और ये क्या है, एनिलीन, यानी एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए, बेंजाइलिडीन ग्रुप से। तो इसको बोल देंगे बेंजाइलिडीन एनिलीन। तो ये बेंजाइलिडीन ग्रुप है यहाँ पे, और ये एनिलीन के दोनों H बेंजाइलिडीन से रिप्लेस हो गए, तो बेंजाइलिडीन एनिलीन, ये आ जाएगा इसका नाम। क्लियर। तो ये रिएक्शन किसके साथ आ गए, इनकी प्राइमरी अमीन के साथ। क्या बनाएंगे, एजोमिथाइन, या फिर ये बनाएंगे सिप्स बेस, ये भी इनको हम कह सकते हैं। और अगर सिंपल ट्रिक का इनका देखा जाएगी, और सिंपल ट्रिक का क्या हो सकता है, तो और देखिए इसके लिए अगर हम देखते हैं, सपोज आपके पास इस टाइप का अगर है तो CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, और देखिए, और इसको पहले इसको हम ट्रीट करते हैं NH2R के साथ। तो सिंपल तो मैंने बता दिया, वाटर निकाल दे, प्रोडक्ट बना दे, बात खत्म। अदरवाइज पहले इसमें टोटोमेरिज्म कर ले, इसमें टोटोमेरिज्म करे, इसमें टोटोमेरिज्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड COH और ये आ गया CS3। टोटोमेरिज्म किया इसमें, टोटोमेरिज्म करेंगे XYZ और Z वाला हाइड्रोजन X के पास, और इनका बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये कीटोन से क्या बन गया, इनोल फॉर्म। और फिर यहाँ पे ये है आपके पास NHHR, और फिर यहाँ से वाटर निकाल ले एक बार, फिर यहाँ से वाटर निकाल ले, क्या बन गया, CS2 डबल बॉन्ड CH3 और ये आ गया NHR, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए फिर से टोटोमेरिज्म कर दो, इसमें फिर से टोटोमेरिज्म कर दो, ये जो बना है यहां पर, ये क्या बना है, इन अमीन। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे अमीन ग्रुप है, तो इसको जनरली बोलते हैं इन अमीन, इन अमीन। इसमें फिर से टोटोमेरिज्म कर दो, टोटोमेरिज्म करेंगे तो क्या होगा, ये X, ये Y और अब की बार ये Z। तो ये H पहुंचेगा X के पास और ये बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, तो क्या बन गया, CS3 डबल बॉन्ड NR, वही बन गया एजोमिथाइन। और ये एजोमिथाइन जो होते हैं इनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी अमीन के केस में। तो देखिए वही प्रोडक्ट आ गया जो हमने ऊपर बना रहे थे हम, वही तो आ गया
जो ऊपर आपने बनाए थे, देखिए ये रहा CS3C, यही तो आ गया यहाँ भी। तो एक तरीका ये भी। लेकिन प्राइमरी अमीन में जो प्रोडक्ट बना उसका सिंपल सा तरीका, दोनों को जोड़ो और बीच से पानी निकाल दो और ये बना दो एचोमिथाइन, ये सिंपल तरीका रहेगा। ठीक है, इसको इन अमीन में फिर से टोटोमेरिज्म हुई तो ये बन गया यहाँ पर। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन सेकेंडरी अमीन जो आपके पास होंगे, सेकेंडरी अमीन चाहे आपके पास एसाइक्लिक हो या आपके पास साइक्लिक हो। एसाइक्लिक जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास चाहे ये वाले हो R2NH, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर CS3 ट्वाइस NH, ये एसाइक्लिक है। और अगर साइक्लिक का मैं जिक्र करूं तो साइक्लिक में जैसे आपके पास आ गए पाइरोलिडीन, पाइरोलिडीन या इसमें लूं मैं पिप्रिडीन, DINE, पिप्रिडीन, या इसके अंदर मैं लूं मॉर्फोलिन, तो ये होते हैं आपके साइक्लिक सेकेंडरी अमीन। जैसे ये वाला है पाइरोलिडीन, क्या हो जाएगा NH, ये देखिए सेकेंडरी अमीन है ना, लेकिन साइक्लिक है, इसको पाइरोलिडीन कहते हैं। एक कंपाउंड होता है पाइरोल, ये होता है पाइरोल, ये पाइरोल से आया, 4 हाइड्रोजन ये हटे और 4 हाइड्रोजन आ गए, तो ये टेट्राहाइड्रो पाइरोल भी कह देते हैं इसको, ये पाइरोल होता है, उससे आया है ये। पाइरोलिडीन हो गया। पिप्रिडीन, ये यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, पिप्रिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड हो जाता है इनफैक्ट, ये भी सेकेंडरी ही है, देखिए ये आ गया सेकेंडरी अमीन साइक्लिक। मॉर्फोलिन में एक ऑक्सीजन और आ जाती है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगी कार्बन की जगह, ये वाला हो जाएगा, इसको मॉर्फोलिन कह देते हैं, तो ये भी सेकेंडरी अमीन है। तो आपके पास एसाइक्लिक हो या आपके पास ये साइक्लिक हो, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। और एल्डिहाइड और कीटोन भी कौन से हो, यहाँ पे जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो ये होंगे एल्डिहाइड और कीटोन कौन से होंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी HCOH ये नहीं होगा, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं CS3C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो यहां पर प्रेजेंट है ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं CS3COCS3, तो ये यहां पर अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इनके साथ रिएक्ट करेंगे और इनके साथ रिएक्ट करके ये यहां पर बनाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स। और अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन जो होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इन अमीन्स, यानी ये इन अमीन बनाएंगे। जो अभी ऊपर मैंने यहां पे दिखाया था आपको इन अमीन बना करके, ये रहा,
ये आपके पास नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन है इसको अल्फा कहूंगा, इसको मैं बीटा कहूंगा, तो ये आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। इन अमीन्स बनाएंगे। अब प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पे सपोज आपने ये लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। पहले इसमें टॉटोमेरिज्म दिखा दो, सिंपल सी चीज इसमें पहले क्या दिखा दे, टॉटोमेरिज्म दिखा दो। टॉटोमेरिज्म करो इसका, टॉटोमेरिज्म करेंगे, ये क्या आपके पास X Y और ये Z, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करेंगे तो कीटोन, ये कीटो और इनॉल फॉर्म आ जाएगी, तो ये आ गया यहाँ पर C, ये आ गया OH और ये आ गया यहाँ पर CH3, ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म बन जाएगी इसकी। ये हो गया टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करने के बावजूद इसकी रिएक्शन करवा दो, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, इस तरह से लिख दे CH2 डबल बॉन्ड C CH3 OH, टॉटोमेरिज्म करो और ये लिख दो, और उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दो आप अमीन से, जो भी आपके पास सेकेंडरी अमीन है। सपोज आपके पास ये सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे R, सपोज मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप हो ये, और यहाँ से सीधा ये पानी निकाल दो। टॉटोमेरिज्म के बाद यहाँ से वाटर निकाल दो, टॉटोमेरिज्म के बाद यहाँ से वाटर निकाल दो इसमें से, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये यहाँ पर आ गया NRR, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन, यानी ये बन गए आपके पास इन अमीन, के आ जाएंगे। और ये जो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं जनरली, ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, इसको रिफ्लक्स करते हैं बेंजीन सॉल्यूशन में, एल्डिहाइड और कीटोन का बेंजीन सॉल्यूशन लेते हैं और फिर इनको सेकेंडरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेंगे ये दिखा सकते हो, एल्डिहाइड और उसको क्या लिया आपने, बेंजीन सॉल्यूशन लिया है किसके अंदर, और स्लाइट अमाउंट में क्या डालते हैं, पीटीएस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड डालते हैं C6H6। रिफ्लक्स करना क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है, तो ये इन अमीन बनेंगे, इस केस में ये इन अमीन आ जाएगा। सिंपली हम दिखा सकते हैं ये रिएक्शन इस टाइप से इन अमीन बना देंगे। अब इसमें देखो, अगर इसके लिए हम रिएक्शन कहें कि ये यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लिया आपने पाइरोलिडीन लिया NH, और इसकी रिएक्शन आप दिखा रहे हो इसके साथ साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, सेकेंडरी अमीन और ये एल्डिहाइड कीटोन। तो सीधा सा तरीका क्या बताया था, पहले इसमें क्या कर ले, टॉटोमेरिज्म। अब इसमें देखिए टॉटोमेरिज्म के लिए क्या करेंगे आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, XYZ, यहां पे दो दो हाइड्रोजन है, तो ये X ये Y ये Z वाला हाइड्रोजन X पे जाएगा और XY वाला जो डबल बॉन्ड है वो Y और Z के बीच आ जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म के बाद यहां पर क्या बन जाएगा, टॉटोमेरिज्म करो तो यहां डबल बॉन्ड और यहां क्या आ गया OH, और अब इसकी रिएक्शन इससे कर दो, व्हाट इज दिस, दिस इज पाइरोलिडीन, इससे ट्रीट कर दो, क्या निकल जाएगा यहां से, वाटर निकाल दो, वाटर यहां से निकल जाएगा, इसकी रिएक्शन इससे की दोनों की, और यहां से टॉटोमेरिज्म के बाद इसमें से वाटर निकाल दो। वही रिएक्शन किस में कैरी आउट करेंगे, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड लेंगे थोड़ा सा, और बेंजीन एल्डिहाइड को किस में लेते हैं, सॉल्यूशन बेंजीन में, और रिफ्लक्स कर देंगे। तो यहां पर क्या आ गया देखिए, ये एज इट इज, और यहां पे आ गया N, ये देखिए ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन, या ये देखिए जिस कार्बन पे अमीन ग्रुप है उसी के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इन अमीन ये बन जाएगा यहां पर,
ये इन अमीन आ जाएगा, ये इसमें दिखा देंगे। अब वैसे देखो इन अमीन मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था कि जो इन अमीन होते हैं वो प्राइमरी अमीन भी बनाते हैं, प्राइमरी अमीन में भी इन अमीन बन जाता है इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। लेकिन वहां पे जो इन अमीन बनता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ये देखिए यहाँ भी मैंने दिखाया था ये इन अमीन बना है, पर ये इन अमीन यहाँ इक्विलिब्रियम में रहता है। देखो मैंने दिखाया हुआ अभी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, इस अमीन के साथ रहता है। ये इमीन कहोगे इसको, इसके साथ इक्विलिब्रियम रहता है, यानी एजोमिथाइन के साथ ये इक्विलिब्रियम में रहता है और इस तरफ इक्विलिब्रियम ज्यादा लाई करता है। तो इन अमीन जो है वो यहाँ पर आइसोलेट नहीं कर सकते, वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस साइड लाई करता है। तो प्राइमरी अमीन जो है उनमें भी इन अमीन बन सकता है। तो प्राइमरी अमीन्स कैन ऑल्सो फॉर्म इन अमीन्स, बट इन दिस केस इक्विलिब्रियम लाइज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एजोमिथाइंस, तो इसलिए यहाँ एजोमिथाइन आ जाता है। अदरवाइज देखिए यहाँ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन दिखाई थी मैंने, ये प्राइमरी अमीन है, इनमें भी बन सकता है ये इन अमीन, पर ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली एजोमिथाइन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा और कंप्लीटली इसी तरफ चला जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है इसमें, तो ये इसमें हो जाएगा। दूसरा इसमें मैंने आपको एक रिडक्शन के दौरान बताया भी था। अब आपके पास चाहे यहाँ पर एजोमिथाइन बने हो या इन अमीन बने हो, एजोमिथाइन हो या इन अमीन हो, जैसे मैं यहाँ पे लूँ आपके पास ये आपने लिया सपोज, यहाँ आपके पास सपोज ये बन गया था CH3C डबल बॉन्ड NCH3, ये बन गया आपके पास एजोमिथाइन। ये कब बनेगा, जब रिएक्शन किसकी होगी, CH3COCH3 की रिएक्शन CH3NH2 से करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा। या आपके पास इन अमीन बने, जो अभी बनाया था एक वही बना लेते हैं, जैसे ये आ गया CCS3NCS3, ये कब बना था, जब एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ की थी हमने, डाइमिथाइल अमीन के साथ की थी, डाइमिथाइल अमीन के साथ की थी, तो ये बना था इन अमीन। ये बने या ये बने, अगर इनका हम रिडक्शन कर देते हैं, हाइड्रोजन से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर दे, इनका अगर रिडक्शन कर दे, इसका रिडक्शन कर दे हम हाइड्रोजन से कैटालाइटिक कर दे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, या इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर दो, सेम हियर इसका रिडक्शन कर दो, तो इस केस में क्या मिलेगा हमें हायर अमीन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3CH3CHNHCH3, ये बन जाएगा। एक एच इसके पास आ गया बॉन्ड टूट के और एक एच इसके पास आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, क्या आ जाएगा CH3CH3CHNCH3CH3। और ध्यान से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्या लेके चले थे आप, हम लेकर के चले थे मिथाइल अमीन एक, और यहाँ मिल क्या गया ये, यानी कि मिथाइल अमीन का एक एच ये था ना, हम लेकर के ये चले थे CH3NHH, इसका एक एच किससे रिप्लेस हो गया, आइसोप्रोपाइल से, यानी इसका एल्काइलेशन हो गया। प्राइमरी से क्या बन गया ये सेकेंडरी अमीन, और यहां हम लेके चले थे सेकेंडरी अमीन, दो मिथाइल ग्रुप और एक एच था, तो इसका एच किससे रिप्लेस हो गया, ये देखिए दो मिथाइल एज इट इज और इसका एच भी इससे रिप्लेस हो गया, तो सेकेंडरी से क्या बन गया टर्सरी अमीन, तो यहां पर इनका एल्काइलेशन हो गया। ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये रिएक्शन पहले भी हम कर चुके हैं, जहां इसकी प्रिपरेशन की थी हमने एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन में हमने बताया था कि अमोनिया लेंगे तो प्राइमरी अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन लेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, और सेकेंडरी अमीन लेंगे तो टर्शरी अमीन बनेगा। वहां पर आपने इसका किया था सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड या लिथियम साइनोबोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया था, हाइड्रोजन निकिल से रिडक्शन किया था, जहां रिडक्टिव अमीनेशन आपने पढ़ा था, वहां बताया था मैंने ये वही है, तो इनसे भी ये मिल जाएगा आपको।